साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, 6 अक्टूबर को जो अंता विधानसभा कंवरलाल जी को सजा होने के कारण से जिस तरह से कंवरलाल जी के साथ षड्यंत्र हुआ और भारत के बड़े राजनीतिज्ञों ने मिलकर जिस तरह से उनके साथ षड्यंत्र करके उनकी विधायकी को ख़त्म किया और आज वो जेल में है। और उसके बाद में अंता में विधानसभा की चुनाव आयोग ने 6 तारीख को घोषणा करी है और मैंने भी अब अंता विधानसभा से चुनाव लड़ना तय किया है। साथियों, मेरा आपसे आग्रह है कि मैं 14 अक्टूबर को मंगलवार के दिन नामांकन भरूंगा और अंता में मेरी इच्छा है कि मेरे नामांकन में जिस तरह से आप अब तक मेरा साथ देते आए हैं, आशीर्वाद देते आए हैं, उसी तरह से 14 अक्टूबर मंगलवार के दिन के 12 बजे आप बड़ी संख्या में अंता पधारेंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। बहुत सारे साथी मेरे ऐसे भी हैं जो बेरोजगार हैं, जिनका मन रहता है कि वो मेरी हर कार्यक्रम में लोगों के साथ पहुंचे। ऐसे साथी जो बेरोजगार हैं और जो संपन्न नहीं है साधन करने में, उनसे मेरा उनसे आग्रह है कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत सारे लोग वो साथ लेकर आना चाहते हैं और आपका साधन की व्यवस्था नहीं है, तो वो साथी भी हमसे बात कर सकते हैं। नामांकन रैली में मेरे साथ में पूर्व मंत्री आदरणीय राजेंद्र जी गुडा साहब रहेंगे, जो अपने पिछले दिनों हर आंदोलन में हमारे साथ खड़े थे और इस चुनाव के मैं संयोजक भी और मार्गदर्शन के लिए भाई साहब राजेंद्र जी गुडा को नियुक्त करता हूं, जिन्होंने जिस तरह से पिपलोदी हादसे में मृत बच्चों के लिए जब हमने आंदोलन जयपुर किया, उन्होंने जिस तरह से लीड किया, सारे हमारे साथी सारे लोग उनसे बहुत खुश थे। तो वो इस चुनाव को हमारे को पूरा मैनेज भाई साहब राजेंद्र जी गुडा साहब करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 14 अक्टूबर को अंता पधारें। उसी दिन नामांकन के बाद में हम लोग अंता, सीसवाली और मांगरोल, इन तीनों कस्बों में रोड शो भी निकालेंगे। मेरा राजस्थान और देश में जहाँ कहीं भी जो साथी बैठे हैं, शुभचिंतक बैठे हैं, जो चाहने वाले बैठे हैं, उनसे आग्रह है कि आप सबको मैं 14 अक्टूबर मंगलवार के दिन अंता की धरती पे देखना चाहता हूँ। उसी दिन हम चुनाव का आगाज करेंगे और घर घर बूथ बूथ पर जाकर लोगों का और जनता का आशीर्वाद लेने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमें छबड़ा में भी हमने प्रयास किया, देवली उनियारा प्रयास किया, और ये चुनाव हमारे लिए करो और मरो का चुनाव है। इस चुनाव में आपके आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। भरोसा करता हूं कि आप सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। साथियों, मेरे को चाहने वाले शुभचिंतक ज़्यादातर लोग कांग्रेस विचारधारा के हैं। ऐसे में मैं कांग्रेस से भी टिकट मांग रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि मैं भरसक प्रयास कर रहा हूं कांग्रेस के टिकट के लिए। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट नहीं दे तो कल ये कांग्रेस बिल्कुल आरोप ना लगाए कि मैं किसी बी पार्टी के रूप में काम कर रहा हूं या किसी नेताओं से किसी से मिली भगत कर मैं चुनाव लड़ रहा हूं। क्योंकि मुझे पता है कांग्रेस पार्टी अगर मेरा टिकट काट के किसी और व्यक्ति को टिकट देती है और मैं चुनाव लड़ता हूं, तो जिस तरह से मेरे पर छबड़ा में भी आरोप लगाया, मेरे पे देवली उनियारा में भी आरोप लगाया कि मैंने बीजेपी से मिली भगत करके चुनाव लड़ा है, मैंने समय से पहले सारे हाईकमान को और कांग्रेस के पार्टियों के नेताओं को यह अवगत करा दिया है कि मैं कांग्रेसी हूं, कांग्रेसी विचारधारा को मानता हूं
और कई दफा कांग्रेस से टिकट मांग चुका हूं। छात्र राजनीति कांग्रेस से एनएसयूआई से चालू की। जब राजनीति में कदम रखा उसके पहले भी मेरे पिताजी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ऐसे में ये पूरी तरह से कांग्रेस में निष्ठा रखने के बाद भी, 3-3, 4-4 बार प्रयास करने के बाद भी छबड़ा में 18 में टिकट मांगा, 2023 में उपचुनाव में टिकट मांगा, 2 साल लोकसभा में टिकट मांगा, 2 साल लोकसभा में टिकट मांगा, टिकट नहीं मिला, लेकिन नेताओं के समझाने पर फॉर्म वापस ले लिया था। अगर शायद 2 साल लोकसभा में अगर मैं टिकट और फॉर्म वापस नहीं लेता और चुनाव लड़ता तो शायद आज राजनीतिक मेरी पारी आरंभ हो चुकी होती। लेकिन मैं पिछली बातों में ना जाकर अभी भी कांग्रेस पार्टी से अपील कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी मुझे मौका दे। ऐसा नहीं हो, क्योंकि मैं ये भी कह रहा हूं कि उपचुनाव, अंता का उपचुनाव केवल यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। अंता का चुनाव 2028 के आम चुनाव को भी प्रभावित करेगा। मैं अगर इस बार कांग्रेस से अलग हटकर अगर आगे बढ़ गया तो फिर मेरा मुड़ना नामुमकिन रहेगा। मैं फिर वापस से लौटकर कांग्रेस की तरफ नहीं आ पाऊंगा चाहकर भी, क्योंकि एक बार मैं अगर आगे बढ़ गया तो जो लोग मेरे साथ इस समय रहेंगे उन्हीं की आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसे में मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता जिससे मेरे कदम से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो, क्योंकि उदयपुर में भी यही हुआ। कांग्रेस ने समय रहते हुए जिन लोगों ने बाप पार्टी बनाई थी उनको अगर वो समय पर मौका देते पार्टी से तो शायद बाप पार्टी नहीं बनती, और बाप पार्टी बनी है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का नुकसान हुआ, बीजेपी को फायदा हुआ है। जहां कहीं भी तीसरे मोर्चे खड़े हुए हैं वहां नुकसान बीजेपी का नहीं बल्कि कांग्रेस का हुआ है। लेकिन मेरे पास रास्ता नहीं बचता है। मैं अगर कांग्रेस मुझे इस बार मौका नहीं देती तो मेरे पास रास्ता नहीं बचता है, और सबसे बड़ा कारण उसका यह है कि आज कांग्रेस में आदरणीय राहुल गांधी जी की मंशा के अनुरूप राहुल गांधी जी चाहते हैं कि कांग्रेस में दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग जो कांग्रेस का वोट बैंक है उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व उनकी संख्या के आधार पर दिया जाए। लेकिन धरातल पे अलग हम देखते हैं। ऐसे में अभी भी राहुल गांधी जी के भरोसे, राहुल गांधी जी पे विश्वास करते हुए मैं रुका हुआ हूं, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप सब लोग इसको वीडियो को शेयर करके राहुल गांधी जी तक अगर मेरी आवाज पहुंचेगी तो मुझे उम्मीद है कि आदरणीय राहुल गांधी जी मुझे मौका देंगे। मित्रों, मैं 2 चुनाव लड़ चुका हूं, छबड़ा और देवली उनियारा, पूरी ताकत लगा चुका हूं। और आपने देखा होगा पिछले दिनों भी मैं जिस तरह से मेरी सक्रियता रही है, आप सोच सकते हैं मेरी हालत कैसी होगी। इसलिए मेरे को हर तरह की मदद की जरूरत है, और आप लोग अपने अपने साधनों से, अपने अपने व्हीकलों से मुझे आशीर्वाद देने अंता जरूर पधारेंगे। अंता के हर बूथ, हर गांव के लोगों से मेरा आग्रह है, क्योंकि मैं अभी अंता में ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, ज़्यादा लोगों से मेरा मिलना हुआ नहीं है। लेकिन छबड़ा भी मैं इसी तरह गया था, देवली उनियारा भी इसी तरह गया था, जो लोगों ने मेरे को आशीर्वाद दिया और उसके बाद जो रिश्ते बने हैं। अंता के लोगों को भरोसा देता हूँ, जो लोग मेरा साथ देंगे उससे कई गुना साथ देने का प्रयास मैं करूँगा। अंता की जनता मुझे मौका देगी तो मैं भरोसा देता हूँ कि मुझे मौका देने के बाद में अंता की जनता को कभी ये नहीं लगेगा कि हमारा जनप्रतिनिधि जिसको हमने चुना है वो हमें साथ नहीं मिल पा रहा उसका। ऐसा कभी भी मौका उनको मैं नहीं दूंगा। अंता की जनता को लगेगा कि उन्होंने एक ऐसे लड़के को विधायक बनाया है जो उनकी सरवण बनकर, उनका बेटा बनकर उनकी सेवा करेगा। जहां कहीं भी संकट होगा, जहां कहीं भी कोई व्यक्ति दिक्कत में होगा, उनके लिए काम करेंगे। हाड़ौती में किसान राजनीति को मजबूत करना चाहता हूं। किसानों के बेटों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने का शपथ मैंने ले रखी है। मैंने कहा है कि झालावाड़ 12 लोकसभा में जो ये अंता विधानसभा आती है, जिसमें सबसे ज्यादा वोट धाकड़ समाज के हैं, आज अगर धाकड़ समाज का विश्वास, आशीर्वाद
नरेश मीणा को इस विधायक बनाने में मिला, तो मैं शपथ लेता हूं कि अगली बार 2029 में जो सांसद का चुनाव होगा झालावाड़ 12 का, उसमें मैं और मेरे चाहने वाले सब लोग पूरी ताकत के साथ किसी धाकड़ समाज के बेटे को सांसद बनाकर संसद भेजने का काम हम करेंगे। सर्व समाज को साथ लेकर मैं चुनाव लड़ूंगा। सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, सभी का आदर करते हुए ये चुनाव हम लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से जहां तक मुझे विश्वास है, किसी किसान के बेटे को टिकट मिलेगा। बीजेपी से हमें नफरत है, बीजेपी को हम ना तो देखना पसंद करते हैं, लेकिन अगर बीजेपी से किसान के बेटे को टिकट मिला तो हमारा चुनाव बड़ा ही सौहार्दपूर्ण होगा। किसी तरह की टीका टिप्पणी हम उस किसान के बेटे पर नहीं करेंगे। जैसे मैं देवली उनियारा जब चुनाव लड़ा तो मेरे सामने राजेंद्र जी गुर्जर थे, लेकिन पूरा देवली उनियारा और पूरे लोग जानते हैं कि किस तरह से वो सौहार्दपूर्ण तरीके से वो चुनाव हुआ था। और अगर मुझे जो लगता है कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट नहीं देकर उसी धन्ना सेठ को मौका देती है, कांग्रेस जिसको पहले भी कांग्रेस उस जगह से विधानसभा अंता से लड़ाती आई है, तो उसको हम दिखा देंगे कि चुनाव होता कैसे है और चुनाव लड़ा कैसे जाता है। अब तक तुम्हें जो तुम चुनाव लड़े हो वो शायद वैसे लोगों के सामने लड़े हो जो लोग सक्षम नहीं थे तुम्हारे धन बल के आगे, लेकिन इस बार हाड़ौती का बेटा, जनता का बेटा, जनता का सेवक नरेश मीणा चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में दिखाएंगे इस धन्ना सेठ को कि चुनाव कैसे होता और कैसे लड़ा जाता है। उम्मीद करता हूं मेरे भाइयों कि आप तमाम लोग जो इस वीडियो को सुनेंगे, कम से कम वो लोग अंता की धरती पे 14 अक्टूबर को मंगलवार को जरूर आएंगे। धन्यवाद। राम राम साहब।